Which form of pronoun is used after verb and preposition? That's the topic we shall discuss in this video. सबसे पहले तो हम ये डिस्कस करेंगे कि ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होता क्या है. An objective pronoun acts as the object of a sentence. It receives the action of the verb. एक सेंटेंस में वर्ब के एक्शन को वसूल करने वाला लफ्ज़ ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कहलाता है. टोटल 7 पर्सनल प्रोनाउंस हैं जिनकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म कुछ इस तरह से है. मी ऑब्जेक्टिव फॉर्म है आई की. अस ऑब्जेक्टिव फॉर्म है वी की. यू ऑब्जेक्टिव फॉर्म है यू की. हिम ऑब्जेक्टिव फॉर्म है ही की. हर ऑब्जेक्टिव फॉर्म है शी की. इट ऑब्जेक्टिव फॉर्म है इट की. और देम ऑब्जेक्टिव फॉर्म है दे की. आमतौर पर ऑब्जेक्ट्स दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स. सबसे पहले हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को डिस्कस करेंगे. द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज द रिसीवर ऑफ द एक्शन मेंशन्ड इन द सेंटेंस. फिक्रे में जिस अमल का जिक्र किया गया हो उस अमल को वसूल करने वाला डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है. डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आमतौर पर फिक्रे में वर्ब के बाद इस्तेमाल किया जाता है और ये हु या व्हाट के सवालों का जवाब दे रहा होता है. फॉर एग्जाम्पल ये सेंटेंस देखें, आई सॉ हिम येस्टरडे. इस सेंटेंस में अमल करने वाला आई है. आई सब्जेक्ट है और अमल को वसूल करने वाला हिम है. तो हिम जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है सॉ का और हिम ऑब्जेक्टिव फॉर्म है ही की. अमल करने वाला आई, अमल रिसीव करने वाला हिम. तो हिम सॉ का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. अब हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को डिस्कस करेंगे. द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाइज द पर्सन थिंग फॉर whom what the action of the verb is performed. इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एक ऐसे शख्स या चीज़ की निशानदेही करता है जिसके लिए वर्ब का अमल किया गया है. इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आमतौर पर कुछ शख्स या चीज़ होती है. डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आमतौर पर वर्ब होता है, जबकि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आमतौर पर एक शख्स या चीज़ होती है. इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट 3 सवालों के जवाब देता है. टू होम किसे. फॉर होम किसके लिए. फॉर व्हाट किस लिए. फॉर एग्जाम्पल सेंटेंस है माई ब्रदर बॉट मी ए वॉच. इस सेंटेंस में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मी है जबकि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वॉच है. अगर हम यूं कहें कि माई ब्रदर बॉट ए वॉच तो इस सेंटेंस में वॉच जो है वो बॉट का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा. माई ब्रदर बॉट ए वॉच. अगर हम ये कहें कि माई ब्रदर बॉट मी अ वॉच तो मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा बॉट का. अब हम डिस्कस करेंगे कि एक सेंटेंस में प्रोनाउन की ऑब्जेक्टिव फॉर्म कब इस्तेमाल की जाती है. आफ्टर वर्ब वी यूज ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ प्रोनाउन. वर्ब के बाद प्रोनाउन की ऑब्जेक्टिव फॉर्म इस्तेमाल की जाती है. फॉर एग्जाम्पल प्लीज सेंड आई द लेटर एट वंस. यह सेंटेंस गलत है क्योंकि इस सेंटेंस में वर्ब के बाद सब्जेक्टिव फॉर्म आई इस्तेमाल की गई है, जबकि हमने वर्ब के बाद सब्जेक्टिव फॉर्म की जगह ऑब्जेक्टिव फॉर्म मी इस्तेमाल करना है. प्लीज सेंड मी द लेटर एट वंस.
अब ये सेंटेंस करेक्ट है। नेक्स्ट सेंटेंस है दे विल हेल्प ही एंड आई। ये सेंटेंस भी गलत है क्योंकि इस सेंटेंस में वर्ब के बाद सब्जेक्टिव फॉर्म ही एंड आई इस्तेमाल की गई हैं, जबकि हमने वर्ब के बाद सब्जेक्टिव फॉर्म की जगह ऑब्जेक्टिव फॉर्म हिम एंड मी इस्तेमाल करनी है। दे विल हेल्प हिम एंड मी। अब ये सेंटेंस करेक्ट है। हमारा नेक्स्ट रूल ये है कि आफ्टर प्रपोजिशन वी यूज ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ प्रोनाउन। प्रपोजिशन के बाद प्रोनाउन की ऑब्जेक्टिव फॉर्म इस्तेमाल की जाती है, जैसे दिस बुक इज फॉर आई। इस सेंटेंस में फॉर के बाद ऑब्जेक्टिव फॉर्म की जगह सब्जेक्टिव फॉर्म लगी हुई है, जबकि हमने सब्जेक्टिव फॉर्म की जगह ऑब्जेक्टिव फॉर्म मी इस्तेमाल करनी है। दिस बुक इज फॉर मी। अब यह सेंटेंस करेक्ट है। दिस मैटर इज बिटवीन ही एंड आई। हमने बिटवीन के बाद प्रोनाउन की ऑब्जेक्टिव फॉर्म इस्तेमाल करनी है। हमने ही एंड आई की जगह हिम एंड मी इस्तेमाल करना है। दिस मैटर इज बिटवीन हिम एंड मी। अब यह सेंटेंस करेक्ट है। रूल नंबर 3, आफ्टर लेट वी यूज ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ प्रोनाउन। ये बात जहन में रखिएगा कि लेट भी वर्ब है। सेंटेंस देखें, लेट ही गो। यह सेंटेंस गलत है। हमने लेट के बाद वर्ब के बाद प्रोनाउन की ऑब्जेक्टिव फॉर्म इस्तेमाल करनी है, तो हमने ही की जगह हिम इस्तेमाल करना है। लेट हिम गो। अब यह सेंटेंस करेक्ट है। लेट आई गो देयर। इस सेंटेंस में भी लेट के बाद ऑब्जेक्टिव फॉर्म की जगह सब्जेक्टिव फॉर्म इस्तेमाल की गई है। हमने आई की जगह मी इस्तेमाल करना है। लेट मी गो देयर। अब यह सेंटेंस करेक्ट है। अब हम कुछ मजीद सेंटेंसेस की मदद से इसे एक्सप्लेन करेंगे। ही हैज इन्वाइटेड यू एंड आई टू टी। इस सेंटेंस में वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ प्रोनाउन की जगह सब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ प्रोनाउन इस्तेमाल की गई है। यू की ऑब्जेक्टिव फॉर्म तो यू ही रहेगी, जबकि आई की ऑब्जेक्टिव फॉर्म मी में कन्वर्ट हो जाएगी। ही हैज इन्वाइटेड यू एंड मी टू टी। अब यह सेंटेंस करेक्ट है। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, ही आस्क्ड आई टू गो। इस सेंटेंस में वर्ब के बाद सब्जेक्टिव फॉर्म इस्तेमाल की गई है, जबकि हमने आई की जगह मी इस्तेमाल करना है। ही आस्क्ड मी टू गो। अब यह सेंटेंस करेक्ट है। ही इज अगेंस्ट वी ऑल। इस सेंटेंस में अगेंस्ट एज अ प्रपोजिशन इस्तेमाल की गई है। हमने प्रपोजिशन के बाद प्रोनाउन की ऑब्जेक्टिव फॉर्म इस्तेमाल करनी है। हमने अगेंस्ट के बाद वी की जगह अस इस्तेमाल करना है। ही इज अगेंस्ट अस ऑल। अब यह सेंटेंस करेक्ट। इस सेंटेंस को देखिए, बिटवीन यू एंड आई ही इज अ रॉस्कल। इस सेंटेंस में हमने बिटवीन के बाद सब्जेक्टिव फॉर्म की जगह ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ प्रोनाउन इस्तेमाल करनी है। हमने यू एंड मी इस्तेमाल करना है। बिटवीन यू एंड मी ही इज अ रॉस्कल। अब यह सेंटेंस करेक्ट है। तो डे स्टूडेंट्स, हमने इस वीडियो में 3 बातें डिस्कस की। सबसे पहले हमने वर्ब के बाद प्रोनाउन की ऑब्जेक्टिव फॉर्म इस्तेमाल करनी है। हमने प्रेपोजिशन के बाद प्रोनाउन की ऑब्जेक्टिव फॉर्म इस्तेमाल करनी है। हमने लेट के बाद प्रोनाउन की ऑब्जेक्टिव फॉर्म इस्तेमाल करनी है।